नीतू मेरा कोट कहाँ है? एक वहाँ आपका बैग है। जल्दी करो, बहुत लेट हो गए हम। स्कूल लगती जाओगे। बच्ची मैं इसको छोड़ के आ रही हूँ। जल्दी 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 आना, मुझे जाना है ऑफिस। हम खाना नाश्ता लगा दे, बच्ची तैयार हो गए, बस अभी आने वाले हैं। आ गई। गार्डन? यहाँ कौन सा गार्डन होता है? कौन सा गार्डन कह रही है? ये वाला? और क्या कहा टीचर ने आपसे? ये लो बेटा पराठा। क्या वो चाय क्यों नहीं ले रही हो? दिल नहीं जा रहा। क्या अभी तो तुम ठीक थी? भाई वो लड़का है ना कामी, उसकी बेहुदियां हद से बढ़ती जा रही है। कौन कामी? कामी कौन? अरे वही लंबा सा लड़का, अक्सर यहाँ मंडलाता रहता है, हैवी मोटर बाइक वाला। उससे तो मुझे डर लगने लगा है। इसमें डरने की कौन सी बात है? तुम वैसे छोटी छोटी बातों पर ना परेशान हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। अभी मैं माहू को स्कूल लेके जा रही थी तो एक लफंगे के साथ वो खेल रहा था, और जब मैं वापस आई तो वो आराम से अब मेरे सामने अपनी मोटर बाइक पे लेटा हुआ था। बदतमीज कहीं का। तुम डरो बिल्कुल मत, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है? खैर अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। एंड टेक इट इजी, ओके? नॉर्थ वेस्ट वालों को आज फर्स्ट डिलीवरी भिजवा दो, ठीक है? और अकाउंट की क्या पोजीशन? चेक करना पड़ेगा सर। असल में मैंने एक प्लॉट का सौदा किया है, तो मुझे 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। नेशनल कंप्यूटर वालों की पेमेंट आ गई तो हो जाएंगे सर। तो ठीक है, फिर कासिम साहब से बात करें कि वो पेमेंट जल्दी कर दें, और क्यू टॉप के नाम से चेक करवा दीजिए। ओके सर, ठीक है? मोती साहब क्या हाल है? कैसे मिजाज? बस यार ठीक। क्या हुआ, शक्ल तो ऐसी बनाई हुई जैसे पहाड़ खोद कर आ रहे। यार थक गए, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही। तुझ जैसे डॉक्टर होंगे तो मरीजों की तादाद तो बढ़नी है ना। शारा,
शाम का क्या प्रोग्राम? क्या है शाम? आज सैटरडे है जाहिर, खाना बाहर नहीं खाना। ओ हो यार, मैं तो भूल ही गया। खैर, किसकी टर्न है आज? लास्ट टाइम मेरी थी, इस बार अनीता भाभी की। लेकिन यार सी फूड नहीं होगा प्लीज। चलो ठीक है, तो चाय पिएगा? नहीं यार, मैं निकलूंगा, कुछ चीजें भेजनी है अम्मा और नुसरत को। वो हर खत में जिद करती है कि मैं वापस फैसलाबाद आऊं और शादी करूं। तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? बच्ची मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत है ना वो। ओ जी, मैंने भी देखी। लेकिन भाभी अभी मैं शादी करना नहीं चाहता। क्लिनिक नया नया है, चाहता हूँ थोड़ा सा अपने आप को स्टैब्लिश कर लूँ, मकान ले लूँ, कुछ पैसे जमा कर लूँ। लो, ये कोई बात है यार? वो मेरा शालीमार वाला फ्लैट खाली है, तू शादी करके वहां आ जा, क्या मसला है? वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है। अब हमें ही देख लो, शादी के वक्त बजी एक फर्म में 4000 रुपए की नौकरी करता था। अब माशाल्लाह से हमारे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है। खुश रहने के लिए ज्यादा दौलत की तो जरूरत नहीं होती ना। और क्या? भैया तेरी मंगनी तो हो गई ना? मंगनी नहीं, वैसे जिन लोगों की मंगनियां नहीं होती उनका डायरेक्ट निकाह निकाह होता है। निकाह के नाम पे देखो जरा इसके दांत कैसे निकले। भाभी नुसरत की सूरत के साथ साथ सीरत भी ऐसी है कि बंदे को खामखा प्यार हो जाए। आपकी खूब निभेगी उसके साथ। अंकल आज आप आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे? बेटा आज आपकी मम्मी खिलाएंगी क्योंकि इनकी टर्न है। वेट अ मिनट, पिछले हफ्ते किसने खिलाया था? आज इसकी टर्न है। फ्रॉड, तू तो कह रहा था नीतू की टर्न है। ये इतना बेशर्म है, मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी टर्न है। हाँ वो यार क्यों फील हो रहा था कि लास्ट टाइम मैंने पे किया। अच्छा यार खिला दूंगा, गरीब लोगों को खिला दूंगा यार, अमीर आदमी को मसला है। खिलाते हैं बेटा, भी खिलाते हैं। बजी, बजी उठो। बजी, कोई घर में घुसा है। कौन है? मुझे नहीं पता, तुम जाके प्लीज चेक करो, कोई घर में वाकई में घुसा है। अरे नीतू, तुम्हें कोई ख्वाब वाब आया होगा? मैं बता रही हूँ, ख्वाब नहीं है, कोई घर में घुसा है। कौन है? नीचे कोई भी नहीं है, तुम्हें तो खामा खामा वहम हो गया है। मैंने वाकई में किसी को देखा था। ये वही कामी होगा। तुम्हारे तो दिमाग पे ना काम ही सवार हो गया है। प्लीज चेक कर लो। तो खैर मैं देखता हूँ यार। ख्याल रखना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई? क्या हाल? ठीक है। क्या खासियत है तुम लोगों की? आपकी भाभी को कोल्ड ड्रिंक पिला दें और मुझे ड्रिप लगा दें। भाभी को तो मैं कोल्ड ड्रिंक पिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी दिमागी डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। क्यों भाभी? आप कुछ परेशान है भाभी? यार नीतू की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अपसेट है ये, तो मैंने सोचा चलो हम लोग कहीं घूम फिर के आते हैं। चलो हमारे साथ तुम भी। चलते हैं। माँ किधर है? महा मुखाला के साथ है। चलो चलो। देखिए मैं जा रहा हूँ, अभी लॉग आउट करवा दीजिएगा। क्या बात है नीतू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ भाभी? आप कुछ परेशान हैं? बजी अच्छी तरह जानते हैं मुस्तफा, उस गुंडे ने मेरा सुकून गारत कर दिया है, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है कि उससे जाके बात करें। यार मोती इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं तो कम ऑन, इजी लो तुम, टेक इट इजी यार। मैं कुछ समझा नहीं। कौन है वो? क्या मसला है? यार वो लड़का है एक बदतमीज किस्म का, वो घर के बाहर मंडलाता रहता है। नीतू उससे कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गई है। क्या कह रहे हो बजी? वो इतना बेखौफ है कि वो रात में घर में घुस आया और तुम उसको इजी ले रहे हो? वो बदतमीजी करता है, मुझे घूरता है, अजीब तरीके से देखता है, मुझसे बदतमीजी करता है, फिक्रेबाजी करता है, और तुम कहते कुछ भी नहीं है। मैं क्या बीच सड़क में उससे लड़ूंगी? बोलो। भाभी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो जा तो समझाओ यार, अगर नहीं समझता तो उसे मेरे क्लिनिक लाओ, एक ड्रिप लगाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे मुस्तफा, सुबह महा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो वो मौजूद होता है, वापस आती हूँ तो वो सर पे सवार होता है। अब तुम खुद बताओ, मैं तो तंग आ गई, लेकिन एक दफा भी बजी साहब को तौफीक नहीं हुई कि वो जाकर उससे बात करे। रात में हम सोचे तो वो घर में घुस आया। अब तुम खुद बताओ कि यार मैं कल उससे बात करने ही वाला था, लेकिन मैं कल बाहर निकला तो वो साहब गायब थे। कहने तू देखो, मैं कल उससे बात कर लूंगा, तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो, ओके? कम ऑन कम ऑन। अम्मा खाला नीतू गई महा को स्कूल छोड़ने? जी अभी अभी गई हैं। क्या हुआ? क्या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई? सामने खड़ा हुआ है वो लफंगा कामी। मैं नहीं जा रही महा को स्कूल छोड़ने, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अच्छा बाबा, मैं उससे बात कर लेता हूँ। बात कर रहा हूँ। अब कितने दिन से कह रहे हैं बात कर रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं बात की आपने उससे? अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ, ओके? चलो। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? कम से कम मोहल्ले का तो ख्याल रखें। आखिर क्यों तंग करते हैं आप लोग मेरी बीवी? क्यों? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, लेकिन अगर आइंदा आपने कोई हरकत की तो तू क्या करेगा भाई? हाँ? देखें, एक तो आप लोग बेहूदगी करते हैं, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। चलो निकल इधर से। वो मर गया नहीं तो? कैसे हुआ ये? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कैसे खून लगा?
मुझे कुछ नहीं हुआ है, भाग चलो यहाँ से। कहाँ? हॉस्पिटल जा रहे? तुम ठीक हो? हॉस्पिटल नहीं जाना, मुस्तफा के घर चलना है। चलो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी करो। हम वो खाला ले बाहर को ले। अगर वो मैं घर बंद करना है, मुझे पर्स लेना है। सर, मुलजिम को हमने इसके डॉक्टर दोस्त से उसके घर से सर गिरफ्तार किया है। जी सर। सर, मैंने मलिक साहब को बिल्कुल इत्मीनान दिला दिया है, आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जी सर। सर, इसका मेडिकल लेटर अभी मैंने ड्यूटी अफसर को बोल दिया है, वो फौरी तौर पर तैयार कर रहा है। अभी मैं इसको हॉस्पिटल भिजवा रहा हूँ सर मेडिकल के लिए। सर, मैं अभी आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ और अभी मलिक साहब के घर पे जा रहा हूँ मैं। जी भाई। और सर, जैसी कोई इतला होती है मैं आपको फर्दर आपको इतला देता हूँ। जी भाई, थैंक यू वेरी मच सर। सलाम सर। ओए, तुमने मालूम है किसका बच्चा मार दिया? वो बच्चा किसी का भी था, लेकिन उसे किसने हक दिया था कि वो लोगों की दीवारें फलांग कर रातों में अंदर आए? डॉक्टर, मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर सकता हूँ एक कातिल को पनाह देने के इल्जाम में। समझ गए? आप तुम जा सकते हो। ये कोई मामूली केस नहीं है, मर्डर केस है, मर्डर केस। और वो भी मलिक इमरान के बेटे का। जी, मैं उससे लड़ाई झगड़ा करने नहीं गया था, मैं तो उससे बात करने गया था, उसे समझाने गया था, लेकिन अचानक उसने पिस्तौल निकाल ली। वो रोजाना मेरी बीवी को तो क्या करता था तुम्हारी बीवी के साथ? खा जाता? वो बदतमीजी करता था। हम लोग शरीफ लोग हैं, और ये कत्ल जो है वो दानिस्ता तौर पे नहीं किया गया। वजाहत एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है। बंद करें अपनी बकवास। हर मुल्जिम अपने आप को बड़ा मौजिज समझता है। अपनी ये कहानी आप अदालत को सुनाइएगा। अब्दुल रज़ाक, इसको आप मेडिकल लेटर बनवाएं और मोबाइल कॉल करें, फौरी तौर पर इसको अस्पताल भिजवा दें। तुम फिक्र न करना, मैं वकील के पास जाता हूँ। तुम तनहा नहीं हो। नीतू और माँ से मिल लेना, उनको तसल्ली देना यार। सुनिए डॉक्टर, कल इस मुलजिम की बीवी को भी लेके आ जाएं ताकि उसके बयान रिकॉर्ड करें हम यहाँ पे याद करके। एकदम कैसे पलट गई। वो सब कुछ हो गया जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। क्या होगा मुस्तफा? बेटा, अल्लाह से दुआ करो, वजाहत को कामी से उलझना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल जो हुआ बहुत बुरा हुआ, तो अल्लाह ही मददगार है। मुखाला मास हो गई? हाँ बेटा, बड़ी मुश्किलों से सोई है, मुसलसल बाप को पूछ रही थी। बुरी तरह सहम गई है वो मासूम भी। बोलो ना मुस्तफा, बताओ अब क्या होगा? भाभी, मैंने वकील से बात की है, वो कहता है कत्ल का केस है, इतनी जल्दी जमानत नहीं हो सकती। पुलिस 100 दिन का रिमांड पूरा करेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ये जो लड़का मरा है कामी, इसके बाप की बहुत पहुंच है बेटा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मलिक साहब को, मैं पहले उनके घर काम करती थी। तो अल्लाह ही खैर करे। कहीं इंतकाम दर इंतकाम वाला सिलसिला ना शुरू हो जाए। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। अल्लाह खैर करेगा भाभी, आप अपने आप को तन्हा क्यों समझती हैं? मैं आपको नींद की गोली देता हूँ, आप सोने की कोशिश करें। सुबह जल्दी आ जाऊंगा, वकील से मजीद मशवरे के लिए बात करते हैं। मुस्तफा, आज प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज नहीं जाओ प्लीज। हाँ बेटा, रुक जाओ ना, बहुत भारी है आज की रात। चले ठीक है, मैं फिर ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा। नहीं नहीं, वो महा और अम्मू खाला मेरे साथ सो जाएंगे। आप वहां के कमरे में सो जाइएगा। अम्मू खाला पानी लाना। देखें भाभी, आपको सुकून की जरूरत है, वरना इन हालात में आप बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज खा लें।
वकील साहब, 1 हफ्ता गुजर गया है, अभी तक वजी की जमानत क्यों नहीं हुई है? मिसेस वजाहत, ये मर्डर केस है, इसमें जमानत इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और फिर मलिक साहब ने पुलिस पर दबाव डालकर इस केस को खासा मजबूत और दुश्वार बना दिया है। देखो ना बादशाह साहब, बात ये है कि जो कुछ हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ, वजाहत ने जानबूझ के तो कत्ल नहीं किया। वो ठीक है, लेकिन देखिए ये बात जो है ये हम अदालत में उस वक्त साबित करेंगे जब भी केस चलने लगेगा। अभी फिलहाल तो देखिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग मकतूल के वालिद से मिलकर कॉम्प्रोमाइज की कोशिश करें, उन्हें ये समझाएं कि जो कुछ हुआ ये इत्तफाकी तौर पर हुआ और मकतूल के साथ मिस्टर वजाहत की कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, मैं मलिक साहब से इल्तिजा कर लूंगी, उनसे रहम की भीख मांगूंगी, बस वजी को वो माफ कर दें। देखिए अगर उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है और उनका दिल बसीज जाता है तो आसानी हो सकती है। मलिक जी, मलिक जी, वो हमारे कामरान साहब के कातिल की बीवी और उसका दोस्त डॉक्टर आए हैं जी। कामी के कातिल की बीवी? और वो यहां क्या लेने आई है? जा उन्हें दरवाजे पे रोक, जा उन्हें अंदर मत आने देना और तू भी वहीं रुक, मैं भी आ रहा हूं। जा। चंगा जी। मलिक साहब, मैं वजी की बीवी हूँ। मैं जानती हूँ आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन मेरा यकीन करें जो कुछ हुआ सब इत्तेफाकी तौर पर हुआ। वजी को माफ कर दे मलिक साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। ओए उजाड़ दिया है तेरे शौहर ने मुझे, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। कामी की मां सदमे से पागल हो गई और मेरे जवान और इकलौते बेटे की लाश को सड़क पर छोड़कर चला गया। मेरा वारिस मिट्टी में मिल गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़की, मलिक साहब, हमें आपके गम का अंदाजा है, जानते हैं आपके दिल पर क्या क़यामत गुजरी है, लेकिन वजी की कोई भी सजा कामी को इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। इवन वजी की मौत भी इसका बदला नहीं हो सकती। आप प्लीज एहसान करें, प्लीज। मलिक साहब, मेरी चादर आपके पैर पर है मलिक साहब, मुझे आप अपनी बेटी समझकर माफ कर दें। हम लोग शरीफ लोग हैं। बस मुझे अपनी शराफत की कहानी ना सुना। मेरे बेटे के साथ तेरी नजरबाजी ने उसे कत्ल कराया है, सब मालूम है मुझे। इससे पहले कि मैं तुम लोगों पर कुत्ते छुड़वाऊं, चले जाओ यहां से। चलो जी, चले बाहर निकले जी, चले जी बाहर निकले भाई, मुझे देख रहे हैं आप। चले जी, चले बाहर, चले। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं। और तुम कैसी हो नीतू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। माँ कैसी है? तुम्हें बहुत याद करती है वजी, आज उसकी तबीयत भी खराब है। क्या हुआ उसको? मामूली सी हरारत है, दवाई दे दी थी मैंने, अम्मू खाला के पास है घर। वजी, मुझे खौफ सा आने लगा है उस घर से और इस इलाके से।
तुम लोग ऐसा करो कि मुस्तफा के घर शिफ्ट हो जाओ, घर को ताला लगा दो। बाकी उस घर में तुम लोगों का अकेला रहना ठीक नहीं है। क्यों मुस्तफा, ठीक है ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है? वाकई ये लोग मेरे पास मुतमईन और महफूज रहेंगे। वजी तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाने क्यों अब तो किसी हौसले पर एतबार नहीं आता। I'm sorry नीतू, मुझे बहुत दुख है, बहुत शर्मिंदगी है मुझे तुमसे। नहीं वजी, ऐसा मत कहो। शर्मिंदा तो मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। डॉक्टर मुस्तफा हाशमी, मेरा अजीज तरीन दोस्त, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तो किन मुसीबतों में फंस गए। हाँ वजी, मुस्तफा ने बहुत साथ दिया हमारा। ऑफिस के मसाइल, वकील से मुलाकात, घर, माहा, मैं, सारा बोझ उसने अपने कंधों पे उठा रखा है। तुम लोग ये बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे वक्त में मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अच्छा जी, मैं तुम्हारा जरूरत का सब सामान मुस्तफा के हाथ भेज दूंगी। तुम फिक्र नहीं करना, हम सब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। अच्छा, अगली दफा आओ तो महा को जरूर लेके आना। हाँ, उसे मेरी तरफ से प्यार करना बहुत, ठीक है? मुकदमा इतना मजबूत और पेचीदा है मलिक साहब कि मुल्जिम किसी तरह बच नहीं पाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। और इस तरह तो कोई हमारे कुत्ते को मारने की हिम्मत नहीं करता जिस तरह उसने हमारा बेटा मारा। आग लगा दी है हमारी जिंदगी में, इसे भी पता चलना चाहिए ना। इसे भी नहीं, इसके आगे पीछे वालों को पता चलना चाहिए कि उसने किसका घर उजाड़ा है। वकील साहब, जमानत नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। मेरी शोहरत, मेरे कमिटमेंट की वजह से मलिक साहब, मैं कह चुका हूं जमानत नहीं होगी। कुछ पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, काम पक्का हो जाएगा। और वकील साहब, जिसके लिए जमा करके रखे थे वो ही नहीं है आज। क्या करूंगा इस दौलत को? सब कुछ लगा दूंगा इस मुकदमे पर, लेकिन नाकामी बर्दाश्त नहीं करूंगा वकील साहब, किसी सूरत में भी नहीं। आप फिक्र ना करें मलिक साहब, सब ठीक हो जाएगा। अब वाले चेकबुक और कलम ले आ। चंगा मलिक जी। पुलिस की तफ्तीश की बुनियाद पर तैयार करदा चालान, मुकदमे की मुकम्मल तफसील और ऐनी शाहिद के बयानात का बगौर जायजा लेने के बाद ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुजरिम वजाहत अली वल्द शुजात अली, मलिक कामरान वल्द मलिक इमरान के कत्ल अमद का मुर्तकिब हुआ है। चुनांचे ये अदालत मुजरिम वजाहत अली वल्द शुजात अली को ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 और 307 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। मजीद ये कि मुजरिम या उसके मुताल्लिकीन चाहें तो इस फैसले के खिलाफ अदालत आलिया में मुकर्ररा मुद्दत में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुजरिम वजाहत अली वल्द शुजात अली को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मुजरिम या उसके मुताबिक इस फैसले पर पहुंची है कि मुजरिम वजाहत अली वल्द शुजात अली, मलिक कामरान वल्द मलिक इमरान के कत्ल अमद का मुर्तकिब हुआ है। चुनांचे ये अदालत मुजरिम वजाहत अली वल्द शुजात अली को ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 और 307 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। मजीद ये कि मुजरिम या उसके मुताल्लिकीन चाहें तो इस फैसले के खिलाफ अदालत आलिया में
मुकर्रर मुद्दत में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुजरिम वजहात अली वल्द शुजात अली को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मुजरिम या उसके मुतालकीन अगर चाहें तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है। बता चुकी हूँ कि तुम ही मेरा आने वाला वक्त हो और मेरा आखिरी इरादा। ओ भाई, मुझे पता है कि मैं ही तुम्हारा आने वाला वक्त हूँ। लेकिन आने वाला वक्त कभी कभी आकर इस तरह गुजर जाता है कि उसके गुजरने का एहसास तक नहीं होता। तो खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि शादी के बाद तुम्हारी सबसे पहली ख्वाहिश क्या होगी? पहली ख्वाहिश? भाई मेरा मतलब है कि देखो ना, अभी तो हम दोनों की सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि हम दोनों की शादी हो जाए, ठीक है? लेकिन शादी के बाद तुम्हारी सबसे पहली ख्वाहिश क्या होगी? शादी के बाद? Are you sure you want to know? हाँ, पहली ख्वाहिश जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यार। अच्छा, वजी मेरी पहली ख्वाहिश ये होगी कि अगर कभी मौत आए तो तुमसे पहले मैं मर जाऊं। वजी मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकती। अच्छा खैर, तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या होगी? मेरी पहली ख्वाहिश तो मेरी पहली ख्वाहिश भी यही होगी कि अगर कभी मौत आए तो तुमसे पहले नहीं, मुझसे पहले तुम मर जाओ। What? हाँ भाई देखो ना, मैं दोबारा से दूल्हा बन जाऊंगा, मुझे सहरा लगेगा, मेरी दूसरी शादी होगी। अच्छा, आपको इतना शौक है दूल्हा बनने का तो मुझसे दूसरी शादी कर लीजिएगा, ठीक है? बड़े आदमी। हाँ, वैसे इस बारे में भी सोचा जा सकता है। मलिक साहब, वजी को सजाए मौत हो गई है। मैं आपसे रहम की भीख मांगने आई हूँ। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, आपको इस बच्ची का वास्ता। आप वजी को माफ कर दे। अब जितना के हम खून बहा अदा करने को तैयार हैं। ओए, मैं अपने जवान बेटे के खून का सौदा कर लूं? उसे माफ कर दूं जिसने हमें जीते जी मार दिया? मलिक साहब, दुनिया की कोई भी दौलत उसका बदला नहीं हो सकती, लेकिन इस्लाम में खून बहा की एक रायत मौजूद है। आप प्लीज वजी को खून माफ कर दें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। वो एहसान करने वालों को। ओए, ओए, मैं भी अल्लाह की दी हुई इस रियायत को इस्तेमाल करने का हक रखता हूं कि अपने बेटे के कातिल को माफ ना करूं। जान का बदला जान होती है। मलिक साहब, आपको इस मासूम बच्ची का वास्ता, मलिक साहब, आपको खुदा का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता, आप हमारी सारी जायदाद ले ले मलिक साहब। प्लीज प्लीज आप बच्चे को माफ कर दे मलिक साहब। हमारी सारी अपीलें मुस्तरद हो गई। प्लीज। ओ बीबी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बाले, बाहर चले।
हाँ बेटा वो होते हैं, लेकिन अब वो सिकुड़ कर ना बिल्कुल छोटे हो गए हैं। पापा दिखाए ना। बेटा डायनासोर देखने हैं ना, तो अपनी मम्मी को देख लो, ये देखो। अच्छा, अब तो मैं आपको डायनासोर नजर आऊंगी। हाँ, वेरी फनी। पापा बर्गर खाने। बर्गर खाना है? बेटा जाओ सामने से ले लो, नहीं तो उसको पैसे दो। ये तो मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम यहाँ आके बैठो ना? हाँ। तो मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में मोहब्बत पहले आई या इंसान? पहले मेरी मोहब्बत आई, फिर इंसान। पर तुम्हें ना अपने बारे में खुशफहमी बहुत है। यार मैं सीरियसली ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में ये सवाल कब से घूम रहा था। अच्छा छोड़ो ये बात बताओ कि यूनानियों के इस अकीदे पर तुम्हें यकीन है कि इंसान पहले मुकम्मल था और बाद में देवताओं ने नाराज होकर उन्हें दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और आज नामुकम्मल इंसान अपने उस गुमशुदा हिस्से को आज भी तलाश कर रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यार तुम यूनानियों के बारे में कैसे सोच रहे हो? नहीं तो पता है क्या, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सोचना अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छा भी सोचा करो, कुछ प्रोडक्टिव चीज भी सोचा करो। ये क्या कि पहले मोहब्बत आई थी या इंसान? ये तो ऐसी बात होगी कि पहले मुर्गी पैदा हुई थी या अंडा। मम्मी पापा कब आएंगे? पापा क्या कातिल है? खराब है। ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं। आपके पापा तो बहुत अच्छे हैं ना? ना? ये सब बातें किसने सिखाई आपको? वो जो हमारी क्लास में आमिर है ना, वो कहता है तुम्हारे अब्बू को फांसी हो जाएगी, तुम्हारे अब्बू को जेल में डाला जाएगा, तुम्हारे अब्बू को अच्छा सो जाओ। बुरी बात, कुछ नहीं होगा पापा को। कल से मैं आपको स्कूल नहीं भेजूंगी। कैसी हो नीतू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं भी ठीक। नीतू अब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। अब मुझे किसी आस, किसी खुशखबरी की कोई उम्मीद नहीं। नहीं वजी, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। देखो नीतू तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो तुम। तुम्हारे पास पैसे की भी कमी नहीं, तुम्हें कोई भी अपना लेगा। लेकिन माहा, क्या कोई शख्स माहा को अपनी जिंदगी और दौलत में वो जगह देगा जो उसका हक है? नहीं देगा ना। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बच्ची? क्या तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हारे बाद शादी का तसव्वुर भी कर सकती हूँ? नहीं बच्ची, तुम मेरा पहला और आखिरी तसव्वुर। लेकिन ये जरूरी है नीतू, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि माँ की जिंदगी के लिए भी। तुम मेरे बाद की जिंदगी का सफर अकेले तय नहीं कर पाओगी। मैं जानता हूं इस मुआशरे में परिंदे रहते हैं, दरिंदे, कि तुम दोनों को जिंदा नहीं रहने देंगे। तुम एक कातिल की बेवा और मेरी प्यारी बेटी माहा एक कातिल की बेटी कहलाएगी। ये हवाला तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी शनाख्त बन जाएगा। ये लोग तुम दोनों से नफरत करेंगे। क्यों मैंने कहा था ना कि आने वाला वक्त आकर इस तरह गुजर जाता है कि उसके गुजरने का एहसास तक नहीं होता। एक बात पूछूं तुमसे?
तुम मेरी वसीयत, मेरी आखिरी ख्वाहिश मानोगी? देखो, मुझे कुछ अरसे के बाद फांसी हो जाएगी। बोलो नीतू, बोलो। ये कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकती? मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं बची। तो फिर तुम मुस्तफा से शादी करो। क्या? तुम क्या कह रहे हो भजी? तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकती भजी। अगर खुदकुशी हराम नहीं होती तो मैं कब का अपनी जिंदगी ठिकाने लगा चुकी हूँ। मैं बहुत बेबस हूँ भजी। मैं अपनी बकिया जिंदगी तुम्हारी यादों और वहां के साथ जैसे तैसे जी लूंगी। देखो नीतू, तुम वादा कर चुकी हो, एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा। और फिर ये मेरी वसीयत है नीतू, उस वजह की जिसकी तुमने आज तक कोई बात नहीं टाली है। प्लीज नीतू, मेरी ये बात मत टालना। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। देखो, वरना मैं फांसी से पहले मर जाऊंगा। मुस्तफा, 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 देख, तूने मेरी और नीतू की खातिर बहुत सी तकलीफें उठाई हैं, और तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होने का दावा करता है ना। मेरी आखिरी ख्वाहिश मानेगा? बेकार है ये सवाल। तुम जानते हो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। तू नुज़त को छोड़ दे, मेरी खातिर ये कुर्बानी दे दे। तू नीतू से शादी कर ले यार। क्या? बेशर्म, बेगैरत, तेरी इतनी घटिया सोच होगी? मैं सोच भी नहीं सकता था। नुज़त को तो मैं छोड़ सकता हूं तेरी खातिर, मगर इन्हें तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश इतनी घटिया होगी सोच भी नहीं सकता था। मुझे पता था तू यही कहेगा। तेरी जगह कोई और भी होता तो यही कहता, लेकिन तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है जिससे मैं ये कहूं? प्लीज मुस्तफा, देख मुस्तफा, तुझे नुज़त की कसम से तेरी माँ का वास्ता, प्लीज मेरी बात मान ले यार। मुझ पर ये आखिरी एहसान कर दो यार, प्लीज। वरना मैं सुकून से नहीं मर सकूंगा मुस्तफा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बड़ी नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं बड़ी, बड़ी नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं बड़ी, नहीं। यार, अब मैं इतना भी खूबसूरत नहीं हूँ कि कराची की लड़कियां मुझे देखकर पागल हो जाएंगी। बच्चे जो हैं वो माओं की गोद से फिसल जाएंगे और लड़कियों के वालिदैन मुझसे गिड़गिड़ा कर ये कहेंगे, डॉक्टर साहब बस करें, इतनी बातें ना बनाएं, टू द पॉइंट बात करें। और वैसे भी मुझे इसकी फिक्र नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, मुझे तो ये फिक्र है कि कराची की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं।
उन्हें फैसलाबाद से आने वाले शहजादों का कब से इंतजार होता है कि कब डॉक्टर मुस्तफा हाशमी जो हैं वो आएंगे और उन्हें दुल्हन बना के ले जाएंगे। यही बात है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी कराची की लड़कियों की आंखें इतनी तो खराब नहीं है। जी, मेरी सहेलियां पता है आपके बारे में क्या कहती हैं? उनकी राय ये है कि आप जो हैं बचपन ही से बड़े आशिक मिजाज हैं और मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ। इसका मतलब है आपकी सहेलियां मुझ पर शक करती हैं। उन्हें मेरे सूफियाना मिजाज में आशिकाना मिजाज की झलक नजर आती है? शक नहीं करती, यकीन है उन्हें। और वैसे भी आप उन लड़कियों को शक्की मिजाज लड़कियां नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तो यकीनी मिजाज लड़की। देखो ना सर, मेरी एक बात सुनो। मैं अपनी आंखें यहां छोड़ के जा रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं अपनी आंखें यहां छोड़ के जा रहा हूं तो कराची में मुझे खाक नजर आएगा। सारे सब मौसम, चांदनी आती, सब कुछ तो यहां रह जाएगा तुम्हारे पास। वैसे भी कहते हैं जब आदमी दूर होता है तो उसकी कदर होती है। जब मैं दूर चला जाऊंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना सादा और बावफा हूं। मैं तो गुम होने के लिए नहीं जा रहा। वैसे गुम हो जाने वालों की ज्यादा कदर होती है। याद है ना वो आशू, मेंटली रिटार्डेड, गुम हो गया था। सारे घर वाले पागल हो गए ढूंढ ढूंढ के, और बल्दिया की दीवार के नीचे सोया पड़ा मिला। याद है ना? बस करो मेरी खिंचाई। अच्छा एक बात बताओ, हाथ लिखोगी ना? इट डिपेंड्स। जी, बड़ी मुश्किल से सोई है। डर लग रहा था इसको। तूफान बहुत तेज हो रहा है ना? हाँ वाकई तूफान तो बहुत तेज है। आप नहीं सुन? अकेलेपन से खौफ आ रहा है। हालांकि सब मौजूद है घर में। अम्मू खाला, वहाँ आप। कैसा सुन? मैं अपनी रूह अपने को छोड़ने पर आया। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं, ऐसे लग रहा है सब कुछ मर गया है, बस अफसोस जिंदा रह गया। तूफान तेज हो गया ज्यादा। जी, आप ऐसा करें, आप सो जाएं, मैं जाग रहा हूँ ना। पता नहीं क्यों दिल पे ऐसा लग रहा है कोई बोझ है। नींद ही नहीं आ रही। आपके पास कोई टैबलेट होगी जिससे ये बोझ हल्का हो जाए? मैं देता हूँ आपको।
मम्मी आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती है? बताए ना। बेटा आपको उससे ज्यादा अच्छे स्कूल में दाखिल करा देंगे। ये स्कूल बहुत अच्छा है, मैं इस स्कूल में रहूंगी। वो जो आमिर है ना, वो कहता है तुम्हारे अब्बू को एक दिन। माँ चुप करके नाश्ता खाइए। मैंने आपसे कहा है खाना खाते वक्त नहीं बोलते हैं। कितनी दफा कहूं मैं आपसे? मम्मी ये फांसी क्या होती है? फांसी तो क्या गला दबा देते हैं? चलो अगर हम प्रेसिडेंट को अपील करें तो कामयाबी के क्या चांसेस हैं? जो कुछ भी हुआ बस ये आखिरी उम्मीद है। मुमकिन है। देखिए, इट डिपेंड्स। असल में केस की साथ ऐसी है कि इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। चाय पियेंगे आप? हाँ प्लीज। तस्वीर चेंज कर लीजिए। अनीता, ये मेरा दोस्त था, तुमसे मिलने से पहले भी और तुमसे मिलने के बाद। हमें इतना संदिल नहीं होना चाहिए। इस तस्वीर को कभी यहां से ना हटाओ, कभी नहीं। पूरी हो गई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, हम लोगों ने निकाह कर लिया। मुस्तफा, ये जो दुनिया में लाखों लोग हैं ना जो हंसी खुशी रह रहे हैं, इन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर इन्हें पता चल जाए कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है तो ये सब के सब पत्थर के बन जाएंगे। माँ तुम्हें बहुत याद करती है, अक्सर जिद करती है तुमसे मिलने के लिए। तुम बेचैनियों के सफर से वाकिफ नहीं हो मुस्तफा। अगर आदमी को पता हो कि उसे चंद दिनों के बाद मर जाना है, फांसी हो जाएगी उसे,
तो आदमी मौत से पहले ही रेत की तरह बिखर जाता है। अब तो मुझे रोना भी नहीं आता। दुख और तकलीफें आदमी को रफ्ता रफ्ता पत्थर का बना देती है। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाने की कोशिश कर रहा हूं, करता रहूंगा। ब्लैक वॉरेंट आ गया मुस्तफा। अब सिर्फ 7 दिन रह गए। मुस्तफा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक छोटी सी बात ने मेरा सफर, मेरा रास्ता कितना मुख्तसर कर दिया। शायद नसीब ही मेरा दुश्मन है, वरना मेरा जुर्म तो इतना संगीन नहीं था ना, है ना मुस्तफा? मैं अनीता और महा को तुमसे मिलाने लाऊंगा बच्चे। मुस्तफा, तुझे पता है मुझ जैसे आदमी के पास जो एक जख्मी परिंदे की तरह इन सलाखों में फंसा हो, माजी की यादों के सिवा कुछ नहीं होता। और इन हालात में तो इन धुंधलाई हुई यादों के अक्स भी साफ और चमकदार नजर आते हैं। मुझे अब मौत का खौफ नहीं है मुस्तफा। मेरे दिल पर मेरे सीने पर एक बोझ है, और मैं सोचता हूं कि ये बोझ, इस बोझ से मुझे निजात मिल जाएगी अगर मुझे मौत आ जाए। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें ऐसे दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी चाहिए थी जहां ताला पड़ा हुआ था। तुमने चीते जी मार दिया यार। मुस्तफा, बाहर बरसात का मौसम है ना? हाँ। अजीब चुभते हुए मौसम की बरसात है इस दफा। अच्छा, तू मुस्तफा आएगा ना मुझसे मिलने के लिए? मैं आने वाले दिनों में तेरी मुलाकात का इंतजार करूंगा। मैं जरूर आऊंगा। महा और अनीता को भी लेके आऊंगा। मुस्तफा, यार मेरी कब्र पर जरूर आना, और गुलाब के फूल नहीं, चल जो तेरे जी में आए वो ले आना, लेकिन जरूर आना यार। आएगा ना? MTM ड्रामा हंगामा को बड़ी वखरी बात हो गई है मलिक जी। मलिक जी, ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने। अरे भाई, औरत की भी तो कोई इज्जत होती है ना। वो मलिक जी, अपनी घोड़ी, क्या नाम था, चितकबरी, जिसको आपने ही गोली मार दी थी ना। अरे आप तो उसको भी किसी को नहीं दिया करते थे जी। अब क्या बात है वाले, चितकबरी तुझे आज बड़ी याद आ रही है? बड़ी मुश्किल बात है मलिक जी, बड़ी मुश्किल बात है जी। अरे ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है मलिक जी मैंने। अरे अपनी ही बीवी को तलाक देके और अपने ही दोस्त के साथ उसने निकाह करा दिया है उस औरत का। अरे तो क्या हो गया? तेरी बहन भी तो पटवारी के साथ भाग गई थी। नहीं मलिक जी, औरत के भागने का भी सुना है और भी बहुत सी बातें सुनी है जी, लेकिन ऐसा तो सुना ही नहीं है मलिक जी कि किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी हो और अपने ही दोस्त के साथ उससे निकाह करा दिया हो। नहीं जी नहीं। अब वाले, भंग तो नहीं पी के आ गया तू? सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता? किसने तलाक दी है, किसने निकाह किया है? बड़ी वखरी बात हो गई है मलिक जी। वो वजाहत अली को सजाए मौत हो गई थी, तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसकी बीवी ने चुप चुपा के उस डॉक्टर से निकाह कर लिया जी। सुना है वजाहत अली ने खुद बोला था जी कि वो डॉक्टर से निकाह कर ले। वैसे वो इद्दत पूरी होने का इंतजार कर रहे थे जी। अब इद्दत पूरी हो गई है जी, तो उन्होंने निकाह कर लिया है।
वैसे मलिक जी, तौबा तौबा, बड़ी बेगैरती की बात है जी। ओए, डॉक्टर ने उस औरत से शादी कर ली? अरे ये तो कहानी में बड़ा जबरदस्त मोड़ आ गया। बीवी भी गई, बच्ची और जायदाद भी गई। वाह बाले, ये तो कमाल हो गया। मलिक जी, उसने तो लटकना ही था, तो एक गोली अपनी औरत को भी मार देता। छी छी छी, बड़ी बेगैरती की बात है। कयामत की निशानी है मलिक जी, कयामत की। बड़ी मुश्किल बात है जी, अपनी जिंदगी में ही अपनी औरत को तलाक देना और किसी और मर्द से शादी करा देना, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है मलिक जी। हाँ ये है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन वजाद ने अपने वालों ठीक ही किया। लेकिन क्या मलिक जी? चल तू अपना काम कर। लेकिन क्या मतलब जी? अगर कभी ऐसा हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी, और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारी मोहब्बत मेरे तमाम इरादों, तमाम हौसलों से ज्यादा मजबूत है, बहुत बेख्तियार है। आज क्यों रहे हो तुम? इसमें कोई हंसने की बात तो नहीं है ना? ऐसा कभी नहीं होगा नुज़र, तुम्हारी जगह कोई लड़की नहीं रह सकती। मैं डॉक्टर मुस्तफा ये कसम खाता हूं कि मैं जब भी शादी करूंगा नुज़र से करूंगा। सुनिए, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। और तुम? जी, महा अभी तक जाग रही है, सोई नहीं। मैं उसी के पास जा रही हूँ। हाँ जाओ। हेलो जी, डॉक्टर मुस्तफा। क्या मलिक साहब ने वजी को खून माफ कर दिया? वकील साहब, इसका मतलब आपको भी बहुत मुबारक। अनीता, 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 मलिक साहब ने वजी को खून माफ कर दिया। अम्मू खाला पानी ला। कर सकते थे। वजी से मेरी तलाक और तुमसे मेरा निकाह से पहले सब उलट पुलट गया।
सब तबाह हो गया है। अब क्या होगा? हर शख्स को कुछ सहारे की जरूरत होती है। अब हमारे पास क्या बचा है बच्ची को देने के लिए? बच्चा तो उधर भी कुछ नहीं। से शादी करने के बाद नुसरत पे क्या गुजरी मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैंने तो खुद वजी की वसीयत और आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में अपनी रूह को कत्ल कर लिया। मगर अब क्या होगा? क्या होगा? मैं अब वजी का सामना कैसे करूंगी? आपकी बीवी की हैसियत से? मलिक साहब का इस जगह वजी को खून माफ कर देना इंतकाम कार्रवाई। तुम समझ रही हो ना रीता? वो वजी को जीते जी मार देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम जो उसकी थी फिर से उसकी हो जाओगी। देखो नीता, तुम माहा और वजी नई जिंदगी शुरू करना। शीशे में पड़ा हुआ बाल भला मिट सकता है? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें उसने तलाक देके मुझसे शादी के लिए इसलिए मजबूर किया था कि उसे मर जाना था, लेकिन अब उसे जिंदा रहना है। जब उसे जिंदा रहना है तो हमारी मोहब्बत, वफा और दोस्ती का तकाजा यही है कि हम फैसला करें अभी और इसी वक्त। तुम, माहा और वजी की सारी जायदाद मेरे पास अमानत है। मैं ये सब उसे लौटा दूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। देखो नीता, वजी की जिंदगी हर चीज से ज्यादा कीमती है, हर रिश्ते से ज्यादा बालातर है। हम तीनों उससे मिलने जाएंगे। मैं तुम्हारे शौहर और तुम मेरी बीवी की हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी अमानत की हैसियत से। नीता, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मम्मी क्या हुआ? 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 नहीं जाना मुझे, मुझे सजाए मौत दो, फांसी दो मुझे। मेरा कोई भी नहीं है। जाके मरो। मलिक साहब, मैंने जान लड़ा दी उसे सजाए मौत दिलवाने के लिए, मगर आपने खून माफ कर दिया। वकील साहब, होता है, ऐसा भी होता है। बास चालें जरा देर में चलने की होती हैं। जल्दी चाल चलो तो भी हो सकती। वैसे आपको अपनी मेहनत का मुआवजा तो ठीक ठाक मिला ना? बात मुआवजे की नहीं है जनाब। वकील साहब, आपके मुकदमे की खबर तो अखबारों में खूब छपी। आपको तो खुश होना चाहिए, शोहरत मिली है आपको। मलिक जी, आज वो वजाहत अली रिहा हो रहा है जी। तो वो डॉक्टर ने बीवी को तलाक दे दी है जी।
ताकि वजाहत अली वापस आकर उससे शादी कर सके। क्या? जी मलिक जी। आज नहीं नीतू।